सनातन धर्म को प्रचार करने की क्या जरूरत है? सबको पता ही है अपना धर्म। सारा ये हमारा जो हिंदुस्तान है वो सारा हिंदू थे, लेकिन कुछ लोगों ने हमारे उनको धर्म चेंज कर दिया था। लेकिन हिंदू राष्ट्र की वजह से जो लोगों में प्रेरणा जगी है, उसकी वजह से यहाँ ज्यादा और भीड़ है। अभी आज सुबह से बैठे हुए हैं, बाबा दिखे नहीं, बाबा के दर्शन ही नहीं मिले हमको। तो जिसका एनर्जी लगेगी, भगवान का चमत्कार होगा ऊपर वाले का कि लग जाएगी, बाबा उसे अपने सामने बुलाएंगे शास्त्री जी, तो हमारे खुद नसीब ही है हमारे लिए सबसे बड़ी बात। जो भी आई है 3 दिन पहले ही, और अभी ये हिंदू राष्ट्र की हिंदू में आके हिंदू मुसलमानी लड़की आके हिंदू बन रही है, तो सबसे बड़ी बात है। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, अलग से बनना चाहिए एक हिंदू राष्ट्र। अलग से क्यों? हिंदुस्तान में ही रहते हैं, अलग से बनना चाहिए। बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। दिल्ली के बाद ग्रेटर नोएडा में बाबा बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार लगा है। देख सकते हैं आप कि कितना बड़ा ये पंडाल लगाया गया है। करीब 12 बीघा ज़मीन है जहां पर ये पंडाल लगाया गया है और काफ़ी भारी मात्रा में यहां पर लोग आ रहे हैं। बताया जा रहा है लाखों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। लोग यहां पर आते हैं और जो है बाबा के दर्शन करने ये यहाँ आ रहे हैं और इनके मन में श्रद्धा है कि अगर एक बार इनकी पर्ची निकल गई तो इनका उद्धार हो जाएगा। यहाँ पर कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। यहाँ पर आप आए हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को देखने या उनके दर्शन करने, ऐसा क्या खास लगता है उनमें? बहुत कुछ खास है बताने के लिए, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर खासियत तो सबके अंदर अपनी अपनी अलग अलग होती है। हर इंसान के अंदर अपनी अपनी खूबी होती है। इसी तरीके से हमारे जो पंडित जी धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, इनमें भी अपनी एक अलग खूबी है, इसीलिए हम लोग इनसे मिलने के लिए, इनके दर्शन करने के लिए आए हैं। तो आप स्टूडेंट हैं? जी। तो आपकी इन पे श्रद्धा है? बिल्कुल मैम, बहुत श्रद्धा है इन पे। अच्छा, तो जैसे ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो उसके बारे में क्या कहोगे? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, अलग से बनना चाहिए एक हिंदू राष्ट्र। अलग से क्यों? हिंदुस्तान में ही रहते हैं, अलग से बनना चाहिए। बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और सारे देशों में बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र। अलग अलग देशों में भी बन रहा है हिंदू राष्ट्र। अच्छा, पूरी दुनिया हिंदू राष्ट्र की होनी चाहिए? बिल्कुल, रसिया में भी अब तो हिंदू राष्ट्र बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे हाँ जी बताइए, ऐसा क्या है धीरेन्द्र शास्त्री में जिन्हें आप सुनने आए हैं? बाबा अच्छे हैं, बढ़िया धाम है। अब देख लेंगे, बहुत दूर दूर से पब्लिक आई हुई है, इसलिए हम भी चले आए। कहाँ से आए हो आप? हम आए जयपुर से। जयपुर से आए हो? तो जैसे 10 जुलाई से इनका यहाँ पर दरबार लगा हुआ है, कब से आप यहाँ पर हो? हमको 3 दिन हो गया यहाँ पे। अच्छा, और यहाँ पे रुकने की व्यवस्था कैसी है आपके लिए? रुकने की व्यवस्था बढ़िया हो रही है, अच्छी हो रही है। तो ये पंडित जी की तरफ से ही है? नहीं, हमारी तरफ से हम घूमने। अच्छा, अपनी तरफ से आए हो और यहाँ कथा सुनने आते हो हर बार? ठीक है, आप बताइए कहाँ से आए हो? उमरिया जिला बरही अमरपुर। उमरिया जिला बरही अमरपुर, मध्य प्रदेश। तो ये जहाँ जहाँ पे कथा होती है वहीं जाते हो क्या? हाँ, हर जगह चले जाते हैं। अच्छा, आप बताइए। जी, ये जो अच्छा कार्य कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, ये एक मिसाल है हमारे देश के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा अस्तित्व दिखा रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें इतिहास में दिखाया है। अच्छा, तो जैसे कि हनुमान जी के भक्त हैं, आप भी हनुमान जी के भक्त हो? हाँ, हम हनुमान जी को मानते हैं, सारे देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन ये सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जो कि एक अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। इन्हें हमें सबको सहयोग करना चाहिए। सनातन धर्म को प्रचार करने की क्या जरूरत है? सबको पता ही है अपना धर्म। सबको पता है, लेकिन वो सब भूल चुके हैं। अच्छा, याद दिलाने के लिए? याद दिलाने के लिए नहीं, याद तो उन्हें दिलाया जाता है जो जिनको पता ही नहीं है। सारा ये हमारा जो हिंदुस्तान है वो सारा हिंदू थे, लेकिन कुछ लोगों ने हमारे उनको धर्म चेंज कर दिया था, जो कि घर वापसी भी कर रहे हैं हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी की वजह से। अच्छा, आप बताइए, क्या पंडित जी को सुनने आए हो? जी, मैं बिल्कुल इतनी दूर से पंडित जी को सुनने के लिए कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ नॉलेज पार्क 5 से, ग्रेटर नोएडा। अच्छा, ग्रेटर नोएडा में गॉड सिटी के पास से। ठीक है जी। तो बताइए, क्या आपने अभी तक जो कथा सुनी है उसमें क्या आपको लगा कि हाँ ही सुनना चाहिए? नहीं, बाबा जी है जो भी कहते हैं, मतलब सही कहते हैं हमारे धर्म के बारे में, हमारे बारे में, सनातन धर्म के बारे में, मतलब कुछ भी ऐसा गलत नहीं कहते, जो भी कहते हैं सही कहते हैं, और जो भी आते हैं उनका थोड़ा बहुत भला भी होता ही है। अच्छा, तो उनके चमत्कारों पे विश्वास होता है? मैम, अब चमत्कार है तो विश्वास है भी और नहीं भी है, वो तो दोनों तरफ है। तो अभी जैसे यहाँ पे पर्ची निकाली गई थी कल, तो आपने देखा?
कल मैं नहीं आया था। कल नहीं आए थे? आज ही आए मैम, हम भी आज ही आए हैं। आज ही आए हैं। हाँ, लेकिन वैसे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टीवी पे पहले देख चुके हैं कि हाँ पर्चे निकालते हैं और सही निकालते हैं। अच्छा, आप बताइए। मैं सहारनपुर से आया हूँ मैम। अच्छा, आज बाबा कल तो हमें समय नहीं मिल पाया, मगर आज हम सुबह से इसीलिए रुके हुए हैं कि शाम को 4 बजे कथा स्टार्ट होगी तो हम बाबा के दर्शन करेंगे। बस जस्ट अभी आ ही रहे हैं। कितने बजे आए? हम यहाँ पर तो कल के आए हुए हैं, हम शाम नहीं, यहाँ पंडाल में कितने बजे आए? जस्ट एंट्री है मैडम। अच्छा, जस्ट तो अभी दर्शन नहीं किए? अभी दर्शन नहीं किए, अभी दर्शन के लिए ही जा रहे हैं। अच्छा, आप बताइए। जी मैडम, हम भी बाबा के दर्शन करने के लिए आए। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बाबा की एक झलक पाना चाहते हैं, पंडित धीरेंद्र शास्त्री की झलक पाना चाहते हैं। तो उसके आगे क्या है, मतलब अगर उनके दर्शन हो जाएंगे उसके बाद क्या लगता है, आपकी अर्जी लगेगी? अर्जी की तो पता नहीं, लेकिन अच्छा लगेगा बस। अच्छा, हाँ। मन में विश्वास है? मन में विश्वास है पूरा पूरा। अच्छा, आप बताइए। बस दर्शन करने के लिए आए बाबा जी के। दर्शन करने हैं तो आपकी मनोकामना नहीं है कि उनसे अर्जी निकले और पूजा जो भी वो अर्जी? मनोकामना है हमारी, मनोकामना जो है वो मनोकामना है हमारी बाबा जी से जो है, उसके अंदर मनोकामना है हमारी। तो विश्वास है पूरा? विश्वास है पूरा मुझे। अगर उनके दर्शन होंगे तो मनोकामना भी पूरी होगी? पूरी होगी मनोकामना, विश्वास है। आप बताओ बच्चों, आप भी आए हो, बताओ। बाबा से मिलने आए हैं। मिलने आए हो? तो मिलना तो बड़ा मुश्किल है उनसे, तो दर्शन करोगे? किसके साथ आए हो? मम्मी के साथ। मम्मी कहाँ रहते हो? म्यूटू। तो और अकेले यहाँ पे कहाँ घूम रहे हो, गुम हो जाओगे? तो मम्मी पापा के साथ रहो जहाँ पे भी हो, है ना। चलो आप बताओ बाबूजी, कहाँ से आए हैं? दिल्ली। दिल्ली से आए हैं। तो अभी तो दिल्ली में भी दरबार लगा था, हम यहाँ भी आ गए। अच्छा, यहाँ भी आ गए। तो कैसा रहा, आपने बाबा जी को देखा? हाँ जी, काफ़ी दिन से देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। नहीं, काफ़ी दिन से कहाँ, यूट्यूब पर देखते हैं? नहीं, हाँ यूट्यूब पे, टीवी पे। तो आप इनके जो दिव्य दरबार इनका मध्य प्रदेश है वहाँ पर भी गए हैं? ना, वहाँ नहीं गए। वहाँ नहीं गए। हाँ। तो दिल्ली में और यहाँ पे ग्रेटर नोएडा? दिल्ली में नौकरी करते हैं सरकारी, इसलिए यहाँ वहाँ से यहाँ जाते हैं। अच्छा, तो आप अकेले आए या आपके साथ? परिवार भी आया हमारा। अच्छा, हाँ जी, पूरा परिवार। तो क्या खास बात लगती है बाबा धीरेंद्र? भगवान, साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, भगवान के साक्षात भक्त हैं बिल्कुल। तो जैसे आपने इनको देखा तो आपको लगा कि कुछ पॉजिटिविटी आई है? हाँ जी, अंतर हमारा परिवर्तन हुआ, हमारी विचारों में, हमारी भावनाओं में। अच्छा। हाँ जी, काफ़ी। और अच्छा, आप बताइए, आप तो युवा हो, बताओ कैसा आपका एक्सपीरियंस है बाबा से? सब ठीक है। देखा बाबा को? नहीं, बाबा को नहीं देखा। अभी देखा नहीं है? नहीं है। तो कहाँ से आए हो? नोएडा से, जेवर से। अच्छा, जेवर से आए हो। तो दिल्ली भी गए थे? नहीं, दिल्ली नहीं गई। अच्छा, आप बताओ। अभी आए तो सुबह से बैठे हुए हैं, बाबा दिखे नहीं, बाबा के दर्शन ही नहीं मिले हमको। सुबह से बैठे हुए हैं, दर्शन ही नहीं मिले बाबा के हमें। क्यों? बहुत से बैठे हुए हैं, बाबा के आएंगे बाबा ही नहीं आए अभी। तो अभी तो भगवत गीता तो चल ही रही है, थोड़ा साइड होएंगे, जरा सा थोड़ा साइड हो जाइए। हाँ, हमें अपने आप पे बहुत गर्व है जो हम बाबा के दर्शन लेने आए हैं, और बाबा जी ने पर हमें दर्शन नहीं दिए, पर अब दोबारा जाएंगे दर्शन के लिए। अच्छा, दोबारा जाओगे? सुबह से आए हुए हो? भूखे पेट खाली पेट बैठे हैं इधर। अच्छा। पानी भी नहीं है पीने के तो लिए। खाने पीने की तो पूरी व्यवस्था कर रखी है? अब खाने पीने जाए तो रहे थे। अच्छा, भंडारा, मैंने सुना है यहाँ भंडारा भी चल रहा है? भंडारा हमें तो नहीं मिला, पर हमें पैसे खर्च करके खाना पड़ा। अच्छा, कोई नहीं, लेकिन भंडारा की भी व्यवस्था है यहाँ पे। आप बताओ। जी मैम, मैं अभी आ रखा हूँ। ऐसी क्या वजह रही कि जो पंडित धीरेंद्र शास्त्री है उनको आप देखने यहाँ आ गए? मैडम, उनकी श्रद्धा है, हमारी श्रद्धा, आपस में क्या कहते हैं, बाबा अच्छे लगते हैं वहाँ पे। जब फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ पे देखा था, टीवी पे देखा था, उसके बाद मैं आईपी एक्सटेंशन में जब लगा था वहाँ गया था मैं सबसे पहले वहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो मैं 2 दिन वहाँ पे गया अपने ऑफिस से, बल्कि मैं छुट्टी लेके लीव लेके 4 बजे बाबा के दर्शन के लिए स्पेशली मैं वहाँ पे गया हूँ, और 7 साढ़े 7 बजे करीबन मेरे दर्शन हुए। फिर मैं वहाँ से आया तो मुझे दिल को तसल्ली सी हुई कि वहाँ पे मैं होके आया। और आज फिर क्या कहते हैं, यहाँ से मैं लीव लेके ऑफिस से छुट्टी लेके फिर से यहाँ पे आ रखा हूँ, दिल्ली से, वहाँ से फिर से दोबारा ग्रेटर नोएडा में यहाँ पे आ रखा हूँ कि बाबा के दर्शन हो जाएं यहाँ पे। तो जैसे आपने छुट्टी मांगी कि मुझे धीरेंद्र शास्त्री, पंडित धीरेंद्र शास्त्री के दर्शन करने हैं, तो ऑफिस से छुट्टी मिल गई? जी मैम, बिल्कुल मिल गई। क्या कहते हैं, मैंने बोला मुझे बाबा के दर्शन करने, तो उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी। तो आपके बॉस भी इनके भक्त हैं?
जी हाँ, बॉस भी मेरे भक्त हैं, क्या कहते हैं, बहुत अच्छे हैं, क्या कहते हैं हमारे बॉस, क्या कहते हैं इस बात में, उन्होंने जैसे बाबा का नाम सुना उन्होंने बोला हाँ आप जा सकते हो। जा सकते हो। उनकी भी मनोकामना लेकर आए हो यहाँ पे? जी मैम, अब मनोकामना तो जो जो लोग बोलते हैं मेरे से, बाबा से ऐसे बोल देना, मैं बोल देता हूँ उनसे जो चीज़ें मन में होती हैं सारी की सारी, आई फिलहाल इसीलिए। तो क्या लगता है जो यहाँ पे मनोकामना मांगी जाती हैं, तो जो इनका चमत्कार है उन पे विश्वास है पूरा? जी मैम, बिल्कुल विश्वास है मुझे, क्या कहते हैं, क्योंकि जितने लोग यहाँ पे अर्जी वगैरह लगाते हैं, मैंने खुद देखा है यहाँ पे जो चीज़ अर्जी लगाते हैं, जितने लोग भी लगाते हैं यहाँ पे अर्जी, उनकी होती है श्रद्धा पूरी, जितनी भी लगाते हैं, और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और जो बताते हैं बिल्कुल करेक्ट बताते हैं, ऐसा नहीं है कुछ गलत बता रहे हैं, वही चीज़ बताएंगे तो सही होगी। हाँ, तो अभी आपने अपनी अर्जी लगवाई? जी मैम, क्या कहते हैं, मैंने अभी लगा रखी है एक नारियल में बांध के बाहर की साइड यहाँ पे। अच्छा। हाँ। तो यहाँ पे क्या मतलब प्रोसीजर क्या है अर्जी लगाने का? मैम जहाँ तक मुझे पता है, क्या कहते हैं, एक नारियल लेके होता है, एक नारियल पे कपड़ा लपेट के वहाँ पे ये पीला है लाल कलर का वो जो चुन्नी टाइप की आती है वो लपेट के यहाँ पे बांध देनी होती है यहाँ की साइड। उसके बाद काफ़ी सारे होते हैं, क्या कहते हैं, जितने हज़ारों लाखों लोग बांधते हैं यहाँ की साइड, बाहर की साइड जिन्होंने सबने बांधा हुआ है। तो जिसका अर्जी लगेगी, भगवान का चमत्कार होगा ऊपर वाले का कि लग जाएगी, बाबा उसे अपने सामने बुलाएंगे शास्त्री जी, तो हमारे खुद नसीब ही है हमारे लिए सबसे बड़ी बात। अच्छा, तो उस अर्जी पे आप अपना नाम लिखते हो और फिर बाबा के पास वहाँ तक पहुँच जाती है आपकी अर्जी? अच्छा, ठीक है। नितिन जोशी नाम है मेरा, न्यू अशोक नगर दिल्ली से आया रखा हूँ। अच्छा, पहले आईपी एक्सटेंशन और अब ग्रेटर नोएडा। आप बताइए, आप तो वॉलंटियर हो यहाँ पे, कितनी शक्ति दिखती है? पूरी शक्ति है मैम, 100%। चलो इस पूरी दुनिया में एक आध आदमी झूठा हो सके, 1000 झूठे हो सके, अब ये 10 करोड़ आदमी घूम रहे हैं पूरे देश में, इनके भगत बने हुए, कुछ तो सच्चाई होगी। 100% सच्चाई। देखो हमारी ओर से तो फुल सच्चाई है, 100% सच्चा मानते हैं हम, और हम तो भगत हैं इनके। वैसे भी हनुमान जी के भगत हैं, ये भगत जी हैं उनके, तो हमारे तो गुरु हो गए, हम तो गुरु जी मानते हैं इन्हें। तो जैसे कि अभी यहाँ पे इनका पंडाल लगा हुआ है, दरबार यहाँ पर है, और उससे पहले दिल्ली में इनका दरबार लगा था, तो आप सब जगह जाते हैं या फिर ग्रेटर नोएडा में ही आए हैं? अभी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ मैम, क्योंकि यहाँ मेरा गांव यही है नज़दीक में। अच्छा। मैं जैतपुर का ही रहने वाला हूँ, ये पास में जैतपुर है ना, तो मैं इससे पहले कहीं नहीं जा पाया, पर मैं इन्हें 4.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा। फॉलो कर रहा हूँ, हर वीडियो हर लाइव इनकी। 4 साल से फॉलो कर रहे हो, तो YouTube पे देखकर, मतलब सोशल मीडिया पर देखकर इनको फॉलो कर रहे हो? जो बिल्कुल बिल्कुल सोशल मीडिया से ही हम मैं ही नहीं, ये पूरी जनता सोशल मीडिया से ही, बहुत ज़्यादा अधिकतर फैंस इनमें सोशल मीडिया से ही बने हैं। तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे, सबसे बात हुई है, यहाँ पे कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे। दर्शन हो गए? ना बेटा, अभी नहीं हुए। तो कब से आ रहे हो यहाँ पे? हम तो आज आए हैं, पहली बार आए हो। तो ऐसी क्या वजह रही कि आप पंडित धीरेंद्र शास्त्री के को देखने, उनको सुनने यहाँ आ गए? बेटे उनके जो है मतलब वो देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है हमें, तो इसलिए हम आ गए हैं आज। अच्छा, हमें तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आने में। अच्छा लगा, तो ये हम ढोल वाले, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आने में, बाबा के धाम में। हम तो यही चाहें हर साल बाबा के धाम में आवे। जय श्री राधे राधे। तो ये जो ढोल आप बजा रहे हो, ये इनकी तरफ से है या आप अपने? बाबा की तरफ से खुशी में, जो कोई खुशी से दे जाएगा इसे ले लेंगे, बाबा की दरबार की खुशी से आस है। जय श्री राधे राधे। हर साल हमें बाबा के दरबार में दुआ करें हम तो। अच्छा आंटी बताइए, आप बताइए जी, ऐसी क्या वजह रही कि आप बाबा के दर्शन करने आए हो धीरेंद्र शास्त्री पंडित जी के? इनके मैं पहले प्रणाम जी। मैं बागेश्वर धाम भी करके आई, मेरे मन को बड़ी शांति, अशांत मेरा मन रहता था, अब मेरा मन शांत रहने लगा है। वैसे मुझे अभी कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन मेरे मन को शांति है। और इनमें ये जानती हूँ, इनके मुखार बिंदु से ये स्वयं नहीं बोलते, हनुमान जी बोलते हैं। अच्छा, तो आज आप पहली बार आए हो यहाँ पे? मैं लगातार जिस दिन से कलश यात्रा में डायबिटीज के पेशेंट थी, जिस पर मेरे पर चला भी नहीं जाता, अब मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने पूरी यात्रा वहाँ से यहाँ तक कलश यात्रा उठाई, ऐसी बारिश में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई जरा भी। और आज मैं लगातार पूरे दिन से उसी दिन से देख रही हूँ, 10:30 बजे जाती हूँ मैं यहाँ से। अच्छा, हाँ जी। आप बताइए, अर्जी लगाना है। दर्शन हो गए? अभी तो नहीं आए बाबा जी, अभी टाइम लगेगा बाबा जी का। अच्छा, 15-10 मिनट कह रहा है, 2-3 घंटे हो गए हमें भी इंतजार करते करते, बस रुके हैं, जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक जाएंगे नहीं। तो अर्जी लग गई आपकी? अब देखते हो तो बाबा जी के ऊपर बात है, अब करते हैं तो। नारियल बांध दिया? हाँ नारियल बांध दिया जी।
अच्छा, ये कैसे पता चला कि ऐसे अर्जी लगती है, नारियल बंधता है? बस वो तो अपनी श्रद्धा है, अपने मन से है जो ऐसा आपको करना है, और थोड़ा और दूसरों को भी देख के होता है और दूसरा बाबा जी बता ही देते हैं। अच्छा, तो आपको विश्वास है कि आपकी अर्जी लगेगी? बिल्कुल बिल्कुल विश्वास है। हनुमान जी पे तो हम जहाँ से हम आए ना, देवभूमि से, उत्तराखंड से आए हम। अच्छा। तो वहाँ पे है ही ऐसा, देवों का ही वास है देवभूमि में। तो पहले तो उत्तराखंड गए थे? नहीं, उत्तराखंड रहने बाबा गए थे, बागेश्वर आए थे बाबा। हाँ हाँ। जहाँ से मतलब बागेश्वर है वहाँ पे जिला में, वहाँ तो मिलना नहीं हो पाया। अच्छा। पर अब ग्रेटर नोएडा आए हैं तो देखते हैं बाबा जी की मुलाकात हो जाए तो बाबा जी से। तो आप उत्तराखंड से स्पेशल सिर्फ कथा को ही सुनने आए हो? नहीं, मैं एक्चुअली मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे बाबा जी के पंडाल लगा हुआ था तो आ गए थे, दर्शन करने आ गए थे। कल भी आए थे तो कल तो नहीं हो पाया था, आज देखते हैं। अब बता रहे हैं अभी आने वाले बाबा जी, अब देखते हैं बाबा जी के वो तो ऊपर बाबा जी की कृपा, केदारनाथ जी की, अगर अर्जी लग जाती तो। जय श्री राम। ऐसी पहली बार देखा है भारत में सबसे ज्यादा। यहाँ पे जितनी भीड़ है ना, इतनी आज तक मैंने कहीं नहीं देखी। सबसे ज्यादा सभी ब्यासों में सबसे ज्यादा भीड़ जो होती है ना, वो सिर्फ बागेश्वर धाम वाले बाबा के यहाँ होती है। अब से पहले सबसे ज्यादा भीड़ जो हुई है हर भागवत में, हर ब्यास की देखी है मैंने भीड़। टीवी पे देखती हूँ, वैसे कभी लाइव नहीं गई हूँ, आज पहली बार मैं लाइव आई हूँ यहाँ पे। और इतने दिनों से, 4-5 दिनों से हो रही है, मैं यहाँ की प्रॉपर लोकल हूँ, उसके बावजूद भी आज मैं पहली बार आई हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ मैंने यहाँ देखी है। ये सिर्फ हिंदुओं को जागृत करने के लिए, हिंदुओं को जागृति करने के लिए यहाँ पे इसलिए है। भागवत एक नॉट अ मैटर, ये भी मैटर करता है यहाँ पे। हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये बाबा का नारा है, तो इसीलिए आए। सबसे ज्यादा मैटर ये करता है ना। भागवत तो सभी व्यास करते हैं और ये भी करते हैं, ये नहीं है कि मैं इनकी बुराई कर रही हूँ, लेकिन ये भी है कि भागवत तो एक है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की वजह से जो लोगों में प्रेरणा जगी है, उसकी वजह से यहाँ ज़्यादा और भीड़ है। कुछ यहाँ हर जगह जैसे भी होती होगी। आपको लेकर आए हैं हम बाबा के पंडाल के अंदर, जहाँ पर देखो, आप देखेंगे तो बाबा का दरबार लगा हुआ है। अब दरबार काफ़ी दूर है और यहाँ पर काफ़ी तादाद में भीड़ है। आगे बैरिकेटिंग, मतलब यहाँ पे एक बैरिकेटिंग लगी हुई है, जिससे लोग हैं जो वीवीआईपी जो लोग हैं वो ही अंदर जा पाएंगे और बाकी पब्लिक बाहर ही रहेगी। और आपको हम इस स्क्रीन के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसा ये जो दिव्य दरबार है वो कैसा है। आप स्क्रीन में देखिए, बताया जा रहा है ये जो दरबार है ये सहारनपुर से बनकर आया है। स्पेशल पंडित धीरेंद्र शास्त्री के लिए ये दरबार बनकर आया है और इसी पर ही वो अभी कुछ ही समय बाद विराजमान होंगे। और पब्लिक आस लगाकर बिल्कुल वो अपनी आंखों से निहारती हुई उस जो गद्दी है जो इनकी, उसको देख रही है कब यहाँ पर आकर जो पंडित धीरेंद्र शास्त्री हैं वो बैठेंगे और वो जो लोग हैं जो सिर्फ उनकी झलक पाने आए हैं वो उनके दर्शन कर सके, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है पंडित धीरेंद्र शास्त्री को सिर्फ देखने आ रहे हैं। वो एक झलक पाना चाहते हैं बाबा की, पंडित धीरेंद्र शास्त्री की। आप देख सकते हो कि जो पंडाल है उसमें क्या इंतज़ामात हैं। आप देखिए कि यहाँ पे लाउड स्पीकर लगा रखे हैं, काफ़ी अच्छी खासी एक जो लाउड स्पीकर है जिससे लोग उनकी बात, उनके प्रवचन, उनकी कथा को सुन सके। उसके अलावा जो यहाँ पर है पंखों का इंतज़ाम किया गया है, कूलर का इंतज़ाम किया गया है गर्मी को खास ध्यान में रखते हुए। उसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो जो आगे बैरिकेडिंग है जिसके लिए एक लेयर बनाई हुई है जिससे लोग सुविधाजनक इस पंडाल में बैठ सकें और बाबा की जो कथा है भगवत गीता, जहाँ श्री भगवत गीता हो रही है, श्रीमद् भगवत गीता, उसको सुन सके। यहाँ जो कथा सुनने लोग आ रहे हैं और लगातार 10 जुलाई से यहाँ पर जो बाबा के भक्त हैं वो पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अर्जी लगाई जाती है, ये हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे किस तरह से अर्जी लगाई जाती है। यहाँ पर लोग बाहर से नारियल खरीद रहे हैं और नारियल खरीद कर वो इस एक लाल कपड़े में आप देख सकते हैं कैसे
अपनी अर्जी यहाँ पर एक पर्ची बांधी गई है। कुछ यहाँ पर जो है यहाँ पे कुछ लोगों ने रुपया पैसा भी रखा है इसमें। और आप देखो कैसे यहाँ पे मतलब हज़ारों अर्जियाँ लगी हुई हैं, आप देख सकते हो हज़ारों अर्जियाँ। और ये अर्जी की जो लेयर है ना वो सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे ये एक बैरिकेटिंग है। बैरिकेटिंग पर जो है ये नारियल के साथ लोगों ने अर्जी अपनी लगा दी है कि किसी भी तरीके से पंडित धीरेंद्र शास्त्री तक उनकी ये अर्जी पहुंच जाए और वो उनकी जो दुविधा है, जो उनकी मनोकामना है वो पूरी कर सके। आपको हम दिखाते हैं कि कैसा माहौल है। देखिए, अगर मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ तो काफ़ी दूर उनका जो उनका दरबार है वो काफ़ी दूर लगा हुआ है। और ऐसी जो बैरिकेटिंग है जिस पर अर्जियां बंधी हुई हैं, जहां पर नारियल के साथ लोगों ने अपनी अर्जी लगाई है, ऐसी कम से कम 10 लेयर, काफ़ी बड़ी लेयर उस तरफ भी लगी हुई है और इस तरफ भी लगी हुई है। पूरे में सिर्फ लोगों ने अपनी अर्जियां बांधी हुई हैं। देखो किस तरीके से, मतलब आप लगा सकते हो लाखों नारियल बाबा ने लगवा दिए। हम आपको कोशिश करते हैं आगे ले जाने की। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे एक माहौल है, लोग आए हुए अपनी अर्जी बांधकर। यहाँ उनका मन है कि किसी भी तरीके से बाबा पंडित धीरेंद्र शास्त्री उनकी ये अर्जियाँ जो उन्होंने लगाई है कि वो जो है ये अर्जी उन तक पहुँच जाए और वो अपने दरबार में उनको बुला लें। देखिए ये आम लोगों की जो है उनकी श्रद्धा है, भक्ति है, भाव है जो इन बंधे हुए नारियलों में नज़र आ रहा है। लाल रंग का कपड़ा नारियल में लपेटा हुआ है हर तरह से। आप देखिए ये एक, इसके अंदर सब अर्जियां हैं जो पंडित धीरेंद्र शास्त्री को पहुंचाने की उनकी एक कोशिश है। और ये देखिए यहाँ पर एक लगा हुआ है, अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो एक ऐसा ही सेम बैरिकेटिंग पर नारियलों से बंधी हुई अर्जियां हैं। आप देखो, और ये यहीं तक नहीं रह जाता, जहाँ तक नज़र दौड़ाई जा रही है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अर्जियां नज़र आ रही है, जिसमें से जो पंडित धीरेंद्र शास्त्री हैं कुछ ही लोगों की अर्जी को स्टेज तक सुनते हैं, पहुंचते हैं। और लोग इतने शक्ति भाव से वहां आए हैं कि आप देख सकते हैं कि कितनी शक्ति भाव से लोग, आप देख सकते हैं कि बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं पंडित धीरेंद्र शास्त्री का कि वो कब इस सिंहासन पर विराजमान होंगे। और ये सिंहासन सहारनपुर से खास उनके लिए बनकर आया है। फूल लगे हुए हैं, ताजे फूल, खूबसूरत सिंहासन, पंखा, हवा सब चल रही है यहाँ पे। और ये दरबार जो है उनके लिए विशेष लगाया गया है, आप देखिए। और यहाँ से वहाँ तक लोग बैठे हैं और उनकी अर्जियाँ लगी हुई हैं। काफ़ी बड़ा पंडाल है। तो यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। दर्शन हो गए आपको? दर्शन हो गए? नहीं। तो ये बताइए ऐसी क्या वजह रही कि पंडित जी के दर्शन करने आ गए? आए तो बहुत दूर से, नरेले से। कहाँ से? ये तो गांव से आई हैं, हम नरेले से आए। अच्छा, हाँ। तो बाबा की भक्ति में विश्वास है और सब विश्वास कर रहे, तो हमने भी विश्वास किया तभी आए। अच्छा, तो लोगों से पता चला, ये कैसे पता चला पंडित जी के बारे में? इन्होंने गांव से बोला, इनकी वजह से हम भी आए। अच्छा, हाँ। तो आप कैसे आए हो? किसने बताया? सोशल मीडिया पर देखा? बस यूट्यूब पर देखते थे रोज, बस मन लग गया बाबा से कि बाबा के चरणों में जाए, उन तक अपनी श्रद्धा पहुँचाएं। सबने मना किया मगर फिर भी हम आए। बिजनौर जिला से हैं हम, नक्सुदपुर गांव से।
ऐसी क्या वजह रही कि पंडित जी धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने आ गए? क्या ऐसी क्या वजह रही कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने आ गए? मम्मी का विचार था, मम्मी की वजह से आए हैं, मम्मी की भक्ति थी उसमें। हाँ, इस वजह से आए हैं। तो यहाँ पर ये आप लड्डू गोपाल जी को लेकर आए हो, तो ऐसी क्या वजह रही कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने आए हो? बहुत अच्छा लगता था, बढ़िया लग रहा है। सूरजपुर से आए हैं। इनके बारे में कैसे पता चला? इनके मोबाइल पर देखे थे, टीवी पर देखे थे। और बाबा जो है वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उस बारे में क्या कहोगे? हाँ जी, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनकी उस बारे में क्या कहो? अच्छा, नहीं पता, तो ठीक है, भक्ति भाव से आए हो। हाँ, हिंदू राष्ट्र के बारे में बताओ, खड़े हो जाओ। मैं हिंदू राष्ट्र के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र के बारे में यही चर्चा करते हैं गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री जी, ताकि हमारे देश में जितने भी हिंदू लोग हैं अपने हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र घोषित हो, और उसी के लिए हम भी समर्थन में गुरुजी के साथ हैं। और हम यही चाहते हैं हमारा पूरा देश के नागरिक अपने हिंदू राष्ट्र के लिए एकत्र हों और अपने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के लिए अपनी पूरी वो लगाएं। तो यूसीसी के बारे में पता है? जी हाँ, यूसीसी मोदी जी और योगी जी जो भी हमारे देश के लिए कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और यूसीसी से ये है, एक समान नागरिक होने के नाते समान कानून देश को मिल रहा है और समान नागरिकता होगी तो उसमें सभी के लिए सारे कानून और सारी चीज़ें बराबर होंगी। तो उसके लिए हम समर्थन में हैं, ताकि हमारा देश में एक कानून हो और एक देश हो। उसके लिए हम बहुत दिल से वो करते हैं समर्थन। तो उसके लिए आप पंडित यहाँ पे उनको समर्थन देने आए हो? हाँ, समर्थन में हैं साहब हम धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी को, जो है हम उनके समर्थन में ही रहेंगे। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो जो धीरेन्द्र शास्त्री है वो जो बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, हर किसी को हिंदू धर्म में आने के लिए जो वो एक प्रवचन देते हैं और कोशिश करते हैं कि सब हिंदू राष्ट्र में तब्दील हो जाएं, सब हिंदू राष्ट्र अपना हिंदू धर्म अपना लें। और कहते हैं कि हम जो धीरेन्द्र शास्त्री है वो साफ कहते हैं कि हम धर्म परिवर्तन नहीं करवा रहे, घर वापसी करवा रहे हैं। ये धीरेन्द्र शास्त्री का हमेशा कहना आया है। आप देखिए कितनी तादाद में यहाँ लोग हैं। मैं बार बार इसीलिए दिखा रही हूँ कि भीड़ का आप अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि अभी जबकि जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने जो उनकी गद्दी है उसमें विराजमान नहीं हुए हैं, उसके बावजूद सिर्फ उनके दर्शन पाने को यहाँ पर जो है ये पब्लिक, उनके भक्त, उनके श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर। आप देख सकते हो कि कैसे इस भरी गर्मी में लोग पहुँचे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी यहाँ पे खास इंतज़ाम है, पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर तैनात है कि किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि बीते दिन यहाँ पर काफ़ी भीड़ होने के चलते भगदड़ मच गई थी। कुछ वीडियोस भी वायरल हुए थे भगदड़ के। उससे पहले जो दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन है वहाँ पर भी भगदड़ मची थी। अब आप यहाँ पर इसलिए ख़ास इंतज़ाम किए हुए हैं और यहाँ पर आप देखो कि लोग सिर्फ जो हैं एक झलक पाने के लिए यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। सिर्फ इंतज़ार का वक्त चल रहा है। हम भी यहाँ पे काफ़ी देर पहले पहुँचे थे, लेकिन अभी तक वो अपने जो उनका दरबार है वो उसमें अभी विराजमान नहीं हुए हैं और सिर्फ उनकी ही भक्ति की शक्ति है। ये जो लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप ये देखिए कितनी भीड़ है। लोग हाथ से पंखा कर रहे हैं, हाथ से पंखा कर रहे हैं, गर्मी के मारे हाल उनका बेहाल हुआ पड़ा है। लेकिन वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन करना चाहते हैं हर हाल में। और अभी भी हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर भी आप देखो कि अर्जियों का ही सिलसिला चल रहा है। लगातार यहाँ पे
आप देखो किस तरह से सिर्फ नारियल पर लाल कपड़ा लपेटकर अर्जियां लगी हुई हैं। ये तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं वो सिर्फ अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं, धीरेंद्र शास्त्री की एक झलक पाना चाहते हैं। आप देखो कैसा यहाँ माहौल है। ग्रेटर नोएडा का ये नज़ारा है, जैतपुर मेट्रो स्टेशन के पास यहाँ ये पंडाल लगाया गया है। काफ़ी बड़ी तादाद में पंडाल लगाया गया है। आप देखो हम काफ़ी दूर तक आ गए हैं और लेकिन दरबार के फिर भी बहुत दूर है। आप देख सकते हो क्या नज़ारा है। भजन लगा रखे हैं, पंखे चल रहे हैं, लेकिन आप देखो क्या नज़ारा है। काफ़ी बड़ा पंडाल है। ऐसी क्या वजह रही कि आप पंडित धीरेंद्र शास्त्री को सुनने आए हो, यहाँ पे देखने आए हो? दर्शन करने आए हैं शास्त्री जी के। क्यों? भाई जनता आई, हम भी देखे शास्त्री जी। हमारी जनता तो आई है, लेकिन आप क्यों आए हो? हम भी बच्चों दिखाने के लिए आए थे, बच्चे जिद कर रहे थे और कुछ नहीं है जी, बच्चे जिद कर रहे थे। भक्ति नहीं है? नहीं, मैं अभी भी आई हूँ, मुझे पता नहीं कुछ भी है। ये बताओ बाबा की भक्ति में शक्ति है या नहीं है? है शक्ति, तभी तो हम यहाँ आए हैं हम लोग। अच्छा, भक्ति में शक्ति, तभी तो हम आए हैं, चल गए। भक्ति में शक्ति है जी। अच्छा, और आप भी तो इसी मारे आए हो जी। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताओ कि कैसे पता चला धीरेंद्र शास्त्री यहाँ आए हैं, या इनके बारे में, इनके चमत्कारों के बारे में? पेपर में, मोबाइल, हर जगह यूट्यूब में सब चीज पता है। तो शास्त्री जी आए हुए इतनी दूर से, तो यहाँ भी आके यहाँ हम लोग यहाँ के ना मिल पाए तो फायदा क्या हमारे यहाँ रह के। और इनके चमत्कारों के बारे में कैसे पता चला? जो टीवी पे देखा हमने, सबने देखा, जो टीवी में देखा वही हम सब सुन रहे हैं सबके। और हमारे साथ तो अभी चमत्कार हुआ नहीं, होगा तो हम बताएंगे। अच्छा, अर्जी लगाई है? अभी अर्जी नहीं लगाई हमने जी, बस आप आके पूछो। आपने अर्जी लगाई है? नहीं, अभी नहीं लगी अर्जी। तो यहाँ पे सिर्फ दर्शन करने आए हो? हाँ, दर्शन, भागवत सुनने आए हैं, भागवत सुनने आए हैं। अच्छा, तो पीले कपड़े आप दोनों ने पहने, कोई खास वजह? हाँ, आज मतलब उत्सव होएगा। क्या है आज? उत्सव होगा उनका आज। अच्छा, इसलिए पीले कपड़े पहनते हैं उसमें ही पहनते हैं कपड़े पीले। तो आप ऐसी क्या वजह रही कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री को आप सुनने आ गए? बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से सुनते आ रहे हैं तो इसलिए अच्छा लग रहा है, तो इसलिए आए हैं। आपके झांसी के हैं? झांसी के हैं। और पंडित जी भी झांसी के हैं? पंडित जी हमसे आगे थोड़े तो छतरपुर के हैं, बागेश्वर धाम के। अच्छा, तो आप वहाँ पे नहीं गए? वहाँ वाले बागेश्वर धाम नहीं गए? हाँ, अभी नहीं गए, जाना है हमको। जब आप वहाँ के हो तो वहाँ वाले बागेश्वर धाम नहीं गए? मध्य प्रदेश वाले? जाएंगे। रहते कहाँ पर हो? हम झांसी, नंदनपुरा। अच्छा, आप बताइए, दर्शन करने आए हो? दर्शन करने आए, अर्जी भी लगाने आए। अर्जी लगा दी? तो बताओ कितना विश्वास है अर्जी लगेगी? विश्वास तो है, भगवान पे घर पे पूछते हैं, वही भगवान यहाँ है। अर्जी तो लगेगी, विश्वास तो है। तो घर में पंडित जी की तस्वीर लगा रखी है? नहीं, ऐसे ले जाऊंगा, पहली बार आई हूँ मैं। अच्छा, खरीद के ले जाओगे? अच्छा, ले ली। अच्छा, ले लिया है। कहाँ है? बैग में है? दिखाओ, बिल्कुल दिखाओ। अर्जी क्या हुई, अभी तो लगा ही है। तो इन्होंने जो है, देखो, जो पंडित धीरेंद्र शास्त्री है उनकी तस्वीर खरीदी है, बाहर मिल रही है उनकी तस्वीरें। अच्छा, तो अभी से अपने मंदिर में, घर के जो मंदिर होएगा उसमें आप इनको लगाओगे? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। तो आपको इनकी शक्ति पे पूरा विश्वास है? मैं भगवान की हर शक्ति में विश्वास करती हूँ, कोई सी कथा हो सब में करती है कि ये भगवान। तो पूरा यकीन है आपकी अर्जी लगेगी? लगेगी पूरी अर्जी, और लग जाएगी ना, जब मनोकामना पूरे जाओगे वहाँ बागेश्वर धाम। तब बागेश्वर धाम जाओगे? अच्छा, ऐसी मनोकामना मांगी है कि मेरी यहाँ पूरी हो जाएगी तो मैं बागेश्वर धाम आऊँगी? हाँ हाँ, इसलिए हम यहाँ आए, भगवान ने सुना है, हमारे नोएडा में आए, इधर दिल्ली रहते हैं, तो अब हमारी मनोकामना पूरी, वहाँ पे चले आएंगे बागेश्वर धाम। आप बताओ आंटी। पूरा विश्वास है बागेश्वर धाम पे,
और हम अपनी तमन्ना लेके आए, पूरी जरूर करेंगे। अच्छा, आपने भी अर्जी लगा दी है? ना, अर्जी तो अभी नहीं लगाई है, दर्शन करूंगी पहले जब लगाऊंगी। कैसे पता? जो अब तक कथा खत्म हो जाती है, बाबा नहीं आ रहे, वो अपनी अपनी राजनीति चला रहे हैं। ऐसे राजनीति मतलब? और क्या, सगरी अपनी अपनी कथा खोल रहे हैं। कहीं आ रहे हैं, कितने बार 9:30 बजे के आए हैं, बाबा आ रहे 4 बजे तक 6 बज गए। हाँ, हम भी 12:30 बजे के आके बैठे हैं यहाँ पे, 9:30 बजे घर के चले। तो नाराज क्यों हो गए? हाँ, ऐसे ही क्या अपनी अपनी फील्ड है ना, अपने अपने नेता लोग आ रहे हैं इनकी। नहीं, लेकिन वो आएंगे नहीं क्या? तो यहाँ पे कुछ लोग नाराज़ हो गए हैं क्योंकि जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो अभी तक अपने दरबार पर नहीं बैठे हैं। ये सुबह 9:30 बजे से यहाँ पर आए हैं और सिर्फ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाना चाहते हैं। उनके जो भक्तगण हैं वो सिर्फ एक झलक पाना चाहते हैं, जिसके चलते कुछ लोग यहाँ से नाराज़ होकर भी जा रहे हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो यहाँ आए नहीं हैं। और देखो, यहाँ पे नारों से फिर भी गूंज रहा है ये दरबार उनका, उनके बिना ये नारों से गूंज रहा है। आप देख सकते हो क्या यहाँ के नज़ारा है, उनके नारों से यहाँ पर दरबार गूंज रहा है। लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, आप देख सकते हो कैसा उनका ये दरबार सजा है। वो है नहीं यहाँ पर और उसके बावजूद लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। सुबह 9:30 बजे से यहाँ लोग पहुँचे हैं और इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं। आप देख सकते हो कि कई घंटों का इंतज़ार उनके जो भक्त हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो यहाँ पर अपने दरबार पर विराजमान नहीं हुए हैं और लोग सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो अपने दरबार पर यहाँ पर बैठे और वो उनके दर्शन कर सके और उनकी जो ये नारियल के साथ उन्होंने अर्जी लगाई है वो उनकी अर्जी सुन सके, उनकी जो मुराद है वो पूरी हो सके। कैमरामैन राम बहादुर के साथ मैं करुणा ठाकुर, PTC न्यूज़, यूपी।